नमस्कार बच्चों, मेरा नाम रमन बाली है। आज के इस पीरियड में हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती से एक पाठ करेंगे। किशोर भारती का पाठ आज जो मैं करवाने जा रही हूँ वो है 13वां पाठ। पाठ का शीर्षक है अकबरी लोटा। तो अकबरी लोटा पाठ जो है बच्चों, आप जब अपनी पुस्तक में देखोगे तो ये पाठ थोड़ा लंबा है और हमारे पास समय सीमित है जिसमें हम लोग पूरे पाठ को पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इस पाठ के सार को मैंने यहाँ पीछे चार्ट बना के लिख दिया है। तो और मैं भी आपको यहाँ पे पाठ का सार ही बताऊंगी और साथ में मैंने कुछ कठिन शब्द जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए पाठ के बारे में बात करते हैं। अकबरी लोटा। अकबरी लोटा पाठ जो है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने लिखा है। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी जो हैं वे हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेष्ठ हास्य कवि माने जाते हैं, हास्य लेखक माने जाते हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1855 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 4 दिसंबर 1962 ईस्वी में हुई थी। अकबरी लोटा के जो लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी, इन्होंने अकबरी लोटा पाठ जो है उसकी रचना की है। बहुत अच्छा पाठ है। और ये पाठ किस बारे में है? इस पाठ में दिया गया है कि जो लोग शेखी बघाड़ते हैं, हमारे भी दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, कुछ होते हैं जो शेखियां बघाड़ते हैं, तो उन्हीं पे गहरा कटाक्ष किया है उन्होंने। चलिए देखते हैं पाठ क्या है। तो पाठ शुरू होता है, हमारे एक पात्र हैं लाला झाऊलाल। लाला झाऊलाल जो है वो काशी के ठठेरी बाजार में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। काफी संपन्न परिवार के हैं, खाने पीने और पहनने की तो उन्हें कोई कमी नहीं होती। परंतु अगर बात की जाए 250 रुपए यानी 250 रुपए की, तो वो एक साथ मिलना कठिन था उनके लिए भी कठिन था, क्योंकि उनकी कुछ दुकानें थी जो उन्होंने किराए पर चढ़ा रखी थी और उन्हीं दुकानों से उन्हें 100 रुपए तक की मासिक आमदनी जो है हो जाती थी और उसी में वे और उनकी पत्नी आराम से अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। अब इसमें हमारे लेखक ने एक बात कही है कि 250 रुपए की अगर बात की जाए तो वो तो हमारे लाला जी को आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती थी। आंख सेकना, इसका अर्थ होता है देखना, अर्थात उनको 250 रुपए तो देखने के लिए भी नहीं मिलते थे। एक साथ की बात कर रही हूं मैं। एक दिन क्या होता है, उनकी पत्नी आती है लाला जी के पास और लाला जी से कहती है कि मुझे 250 रुपए चाहिए। अब जैसे ही वो बोलती है कि मुझे 250 रुपए चाहिए, लाला जी घबरा जाते हैं और जब उनको घबराता देखकर उनकी जो पत्नी है वो उन पर एक तरह से व्यंग कसती है। वो कहती है कि घबराइए मत, डरिए मत, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं जाके अपने भाई से मांग लूंगी। अब जैसे ही वे कहती हैं कि मैं जाके अपने भाई से मांग लूंगी, लाला जी को ठेस पहुंचती है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो वे कहते हैं कि 250 रुपए के लिए तुम अपने भाई से भीख मांगोगी? अरे 250 रुपए क्या है, ले लेना, मैं दे दूंगा, मेरे से तुम ले लेना। उनकी पत्नी कहती है कि 250 रुपए मुझे इसी हफ्ते चाहिए। तो वो कहते हैं ले लेना, मैं इसी जन्म में क्या इसी हफ्ते में आपको 7 दिनों में मैं 250 रुपए दे दूंगा। चलिए, लाला जी ने वादा तो कर लिया। अब जैसे तैसे 4 दिन निकल गए। अब 4 दिन निकले, पैसों का कोई प्रबंध नहीं हुआ। अब लाला जी को थोड़ी चिंता हुई।
लाला जी ने क्या किया, उनके घनिष्ठ मित्र थे पंडित बिलवासी मिश्र जी। तो लाला जी ने उनको बुलाया और उनको अपनी विपदा बताई। यहाँ पे विपदा का अर्थ है कठिनाई। उन्होंने अपनी कठिनाई जो थी वो अपने मित्र को सुनाई और अपने मित्र से बोला कि मुझे आप पैसों का इंतजाम कर दीजिए। तो पंडित बिलवासी मिश्र जी बोलते हैं कि मेरे पास तो 250 रुपए है नहीं, परंतु हाँ, मैं कहीं से मांग जांच कर आपके लिए ला देता हूं। इसी तरह से दिन निकलते जाते हैं और वो शाम भी आ जाती है कि दूसरे दिन, आज आखिरी शाम थी, दूसरे दिन पंडित जी को, लाला जी को अपनी पत्नी को 250 रुपए देने थे। अब क्या करें, बेचारे बड़ी चिंता में अपने छत की मुंडेर पर इधर से उधर वे टहलने लगे। अब वे टहल रहे थे और सोच रहे थे कि अगर मैं अपनी पत्नी को 250 रुपए नहीं दे पाया तो क्या होगा। फिर खुद उत्तर देते हैं, वे कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझे कोई दंड तो नहीं देगी, वो मुझे कोई दंड तो नहीं देगी, परंतु वह एक ऐसी हंसी हंसेगी, कहते हैं एक ऐसी हंसी हंसेगी कि मेरा क्या होगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मेरा उपहास हो जाएगा। इसी उधेड़-बुन में वो इधर से उधर टहल रहे थे कि उनको प्यास लग गई। अब जब लाला जी को प्यास लगी तो लाला जी ने अपने नौकर को बुलाया। उनका नौकर घर पर था नहीं, तो उनकी पत्नी वो खुद ही, वे स्वयं ही पानी ले आई। अब यहाँ से हमारी कहानी के एक बहुत ही अहम किरदार का यहाँ से आगमन होता है, जो कि है एक लोटा, अकबरी लोटा, जिसके नाम पे कहानी है। तो उनकी पत्नी क्या करती है, पानी ले आती है, परंतु वे एक ऐसे लोटे में पानी लाती है जो लोटा लाला जी को कतई पसंद नहीं था, उसके बनावट के कारण। तो यहाँ पे लेखक लिखते हैं, वो एक तरह से व्यंग करते हुए लिखते हैं कि ये लोटा तो ऐसा लग रहा है कि इसके पिता डमरू और इसकी माँ पक्का चिलिमची होगी, तो जिस कारण इसका आकार ही बदल गया है। परंतु वे अपनी पत्नी का अदब करते थे, पत्नी से बोले कुछ नहीं, चुपचाप लोटा ले लिया और पानी पीना शुरू किया। अब 2-3 घूंट जैसे ही उन्होंने पानी पिया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लाला जी की समझ ही नहीं आया, अचानक से वह लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटा जैसे ही छूटा, लोटा नीचे की ओर जाने लगा। यहाँ पे लेखक लिखते हैं, लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा चलता गया। अब हम बात कर रहे हैं ठठेरी बाजार की, और बहुत चहल पहल वाला बाजार था, लोग आते थे, लोग जाते थे। तो जहां से लोटा गिरा वहीं नीचे एक अंग्रेज व्यक्ति क्या कर रहा था, वो एक दुकान से मूर्तियों का तोल भाव कर रहा था, मूर्तियां वह खरीद रहा था। और अचानक से मूर्तियां खरीदते खरीदते ऊपर से उसके ऊपर गिरा लोटा। अब लोटा गिरा, लोटे में था पानी पड़ा उनके ऊपर, अंग्रेज के ऊपर, और लोटा सीधा जाकर उनके पैर में लगा, जिससे कि उनके पैर में चोट आ गई। जब लोगों ने देखा कि ऊपर से कोई चीज गिरी है और एक अंग्रेज व्यक्ति को लग गई है, तो आसपास लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। और फिर जब उन्हें पता चला कि हाँ, लोटा इस घर के ऊपर से गिरा है, तो सब लोग भीड़ जमा करके उस घर के आंगन में घुस गए। लाला जी समझ ही नहीं पाए थे कि हो क्या रहा है। जब तक वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, उनके घर में, उनके आंगन में पूरी भीड़ जमा हो चुकी थी। अब जब लोगों को पता चला कि ये लोटा फेंकने वाले लाला जी हैं, तो सबने उनकी तरफ बड़े गुस्से भाव से सबने देखा, और उन्होंने देखा कि वो अपराधी लोटा, उस लोटे को अपराधी कहा है लेखक ने, कहते हैं अपराधी लोटा लिए एक अंग्रेज व्यक्ति सबकी अगुवाई करके खड़ा था।
लाला जी को देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं, अर्थात उन्होंने अपशब्द कहने, जिसको हम लोग हिंदी में गालियां भी कहते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में लाला जी को गालियां बकनी शुरू कर दी। अब लाला जी को देखिए, लाला जी ने कभी भी अंग्रेजी में इतनी ढेर सारी गालियां नहीं सुनी थी। तो लाला जी सोचते हैं कि अंग्रेजी में भी एक शब्द का प्रयोग किया है लेखक ने, प्रकांड कोश, यानी बहुत अत्यधिक खजाना। कहते हैं कि लाला जी को पता नहीं था कि अंग्रेजी में भी गालियों का और अपशब्दों का खजाना होता है। अब अंग्रेज व्यक्ति बोलते जा रहे हैं, लाला जी सुनते जा रहे हैं, और तभी प्रवेश होता है हमारे कहानी के अगले पात्र का, पंडित बिलवासी मिश्रा जी का। तो पंडित जी जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, वे सबसे पहले आंगन में जितनी भी भीड़ जमा थी सबको बाहर निकाल लेते हैं। अब बचे पंडित जी, लाला जी और अंग्रेज व्यक्ति। तो पंडित जी आके बड़े विनम्र भाव से अंग्रेज व्यक्ति से कहते हैं कि आप पहले आराम से बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। तो अंग्रेज व्यक्ति पूछते हैं कि क्या आप इन शख्स को जानते हैं? तो पंडित जी बड़ा ऐसे अलग से भाव से कहते कि नहीं, मैं इस शख्स को नहीं जानता और ना ही मैं इस शख्स को जानना चाहता हूं जो राह चलते व्यक्तियों पर इस तरह लोटे से वार करे। उनकी बात सुनकर तो लाला झाऊलाल एकदम अचंभित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये पंडित जी मेरे खास मित्र हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजी व्यक्ति कहता है कि वो इंग्लिश में एक वाक्य का प्रयोग करते हैं कि ही इज अ डेंजरस ल्यूनेटिक। वे कहते हैं यह व्यक्ति एक खतरनाक पागल है। तो इस पर पंडित जी उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं, ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। यह पागल नहीं है, परंतु यह एक बहुत खतरनाक अपराधी है। अब लेखक लिखते हैं, अगर आंखों से खाने की क्षमता होती तो लाला झाऊलाल कब के पंडित जी को खा चुके होते। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि पंडित जी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अब फिर अंग्रेजी व्यक्ति पूछता है कि आप बताइए क्या किया जाए। पंडित जी कहते हैं चलिए हम इनकी रिपोर्ट करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और इनकी रिपोर्ट कर देते हैं, मुझे पता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। अब कहते हैं ठीक है, चलिए चलिए दोनों चलते हैं। अब दोनों चलने लगते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि रुकिए जरा, मुझे यह लोटा खरीद लेने दीजिए। अब जब वे कहते हैं कि मुझे लोटा खरीद लेने दीजिए, इस बात पे अंग्रेज जो व्यक्ति थे वो एकदम सन्न रह जाते हैं। वे कहते हैं तुम ये रद्दी क्यों खरीदोगे? ये लोटा जिसका ना कोई आकार है ना कोई इसका रंग रूप है, तुम इस रद्दी को क्यों खरीदोगे? तब पंडित जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि ये एक बेआकार बेढंगा लोटा है। कहते हैं कि मेरे ख्याल से अकबर का लोटा यही है। और वो कहते हैं कि इस लोटे की खोज तो दुनिया भर के जितने भी म्यूजियम हैं वो कर रहे हैं, परंतु ये लोटा अभी तक किसी को मिला नहीं। और फिर वो लाला जी की तरफ देखते हुए कहते हैं पता नहीं ये लोटा इस व्यक्ति के पास कहां से आ गया। अभी भी लाला झाऊलाल उनकी बातें नहीं समझ पाते। तो वे व्यक्ति कहता है ये अकबरी लोटा क्या है? तब पंडित जी बताते हैं अकबरी लोटा वह लोटा है जिसमें एक बार रेगिस्तान पार करते करते राजा अकबर ने पानी पिया था। अब कहते हैं कि मैं तो ये लोटा खरीद कर ही रहूंगा, क्योंकि अगर कोई म्यूजियम वाला आ गया तो वो मुंह मांगे दामों में यह लोटा वो ले जाएगा। अब क्या था, जैसे ही उन्होंने ये कहा अंग्रेज के मन में लोभ पैदा हुआ। तो अंग्रेज कहते हैं, वो व्यक्ति कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर ये लोटा
अकबर के टाइम का है, अकबर के समय का है, तो इस लोटे का सच्चा हकदार तो मैं हूं। इस पर पंडित जी पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आप क्यों खरीदेंगे लोटा, आप इसके हकदार कैसे हैं? तो वह कहता है कि यह लोटा मेरे ऊपर गिरा, इसके पानी से मैं गीला हुआ, इसकी मार से चोट मेरे पैर में लगी, तो असली में इस पर मेरा हक है। तो उनकी बात सुनकर पंडित जी इस तरह से उनको दिखाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे भी इस लोटे की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। तो कहते हैं कि मुझे भी पौराणिक जो चीज़ें होती हैं उनके संग्रह करने का मुझे भी बहुत शौक है। तो दोनों में थोड़ी देर बहस होती है। उसके बाद दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, जो इस लोटे के अधिक दाम देगा लोटा उसी का हो जाएगा। यह कहते हुए पंडित बिलवासी जी अपनी तरफ से 250 रुपए निकालकर लाला झाऊलाल की ओर बढ़ाते हैं। और जैसे ही वह रुपए बढ़ाते हैं लाला जी की तरफ, तब तक अंग्रेजी व्यक्ति कहता है कि ठीक है, अगर आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं। तो यहाँ पे लोटे की नीलामी हो रही है, दाम पे दाम लगाए जा रहे हैं। और तब पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, 500 रुपए आप दे रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लोटा आपका हुआ, चलिए आप रख लीजिए लोटे को। तो लोटा पाकर अंग्रेज व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है और वह कहता है मैं हंसते हंसते अपने देश वापस जाऊंगा। तो फिर वो बताते हैं कि मेरे पड़ोसी जो हैं उनको भी पौराणिक चीजें संग्रह करने का बहुत शौक है। वे कहते हैं कि पिछले साल वे एक जहांगीरी अंडा लेकर आए थे, जहांगीर के समय का अंडा, और वो उस अंडे को लेकर जब तब शेखियां बघारते रहते हैं, उसके बारे में वे हमेशा बात करते रहते हैं। अब वे कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास यह लोटा है, क्योंकि मेरा लोटा तो जहांगीर के अंडे से भी एक पुश्त पुराना ही है। तो कहता है कि मेरे लोटे की कीमत जहांगीर के अंडे से ज्यादा है। ये कह के वो लाला झाऊलाल जी को 500 रुपए देकर वहां से निकल जाते हैं। अब लाला जी खुश, बहुत खुश कि उनकी मित्र की सूझबूझ की वजह से एक तो जो लोटा था, जो जिसको लाला जी कतई पसंद नहीं करते थे, एक तो वो चला गया, दूसरा उनको बैठे बैठे अच्छे दाम भी मिल गए। उनके मित्र ने उनकी सहायता करके उनकी एक बहुत बड़ी समस्या हल करवा दी, उनका उपहास, उनकी बेइज्जती होने से बचा लिया। अब लास्ट में इसके अंतिम में लेखक लिखते हैं कि उस दिन ये पंडित बिलवासी जी को नींद नहीं आ रही थी, वे अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। अब सोचने की एक बात यह है कि पंडित जी 250 रुपए लाए कहां से, क्योंकि हमें तो पता है कि उनके पास 250 रुपए थे नहीं। अब यहाँ पे अंतिम में हमें जाके पता चलता है कि पंडित जी ने क्या किया था, उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से रुपए चुराए थे और उनको डर था कि कहीं उनकी पत्नी को यह पता ना चल जाए कि मैंने चोरी की है। फिर पंडित जी को नींद नहीं आ रही थी तो वो चुपचाप उठ जाते हैं, चुपचाप उठ के अपनी पत्नी के गले में जो चाबी बंदी है उसको खोल के, उसको लेके जाके संदूक खोलते हैं और उसमें 250 रुपए वे चुपचाप रख देते हैं। और फिर यहाँ पे लेखक लिखते हैं कि उसके बाद उनको जो चैन की नींद आती है, वे सुबह 8 बजे तक उठे ही नहीं, सोते रहे, क्योंकि उनकी समस्या का भी हल हो गया था और उनके मित्र की समस्या का भी हल हो गया था। तो बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को कहानी? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने तो बहुत आनंद लिया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी कहानी अच्छी लगी होगी। यहाँ पे मैंने शब्द दे रखे हैं। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई कि इस पाठ में हमारे लेखक जी ने हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अदब अर्थात शिष्टाचार, और इज्जात करना यानी खोज करना, खुराफाती यानी शरारती। इस तरह से लेखक ने इस कहानी में हिंदी, उर्दू और साथ में थोड़े से अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो बच्चों, बहुत अच्छी कहानी है। जब आप लोग खुद पढ़ोगे
तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अच्छी कहानी है, तो आप लोग इसके प्रश्न उत्तर भी आसानी से कर लोगे। इसमें कुछ मुहावरे भी दिए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है, आपकी समझ नहीं आती है, तो नीचे दिए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सबका धन्यवाद।